नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के जिसे मैं कह सकता हूं कि यह कार्यक्रम बेहद छोटा लेकिन ज्योतिष प्रेमियों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक है। क्योंकि जब आप लगातार जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ये खुद का अनुभव, जाहिर सी बात है कि वैद्य हो यानी डॉक्टर या ज्योतिषी, वो अपने अनुभव नहीं बताते क्योंकि ये अनुभव ही हमारी पूंजी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऋषियों की विद्या है। इस पर उतना ही अधिकार आपका है जितना मेरा। हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त है, तो जरूरी नहीं है कि सब कोई ज्योतिष पढ़े। तो आप घर बैठे इसको समझ सकते हैं। आज का विषय है महादशा। प्रिय दर्शकों, महादशा से संबंधित बहुत सी बातें आपको मैंने पूर्व में बताई है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव कब देता है? जब उस ग्रह की महादशा हो। ज्योतिषशास्त्र कहता है कि त्रिकोण के जो स्वामी हैं, त्रिकोण कौन कौन? तो लग्न, पंचम और नवम। इसके स्वामी चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों न हो, अपनी दशा अंतरदशा में केवल शुभ फल प्रदायक बनते हैं। लेकिन आज का विषय जो मेरा है वो थोड़ा समझने वाला है। ये तो मैंने जैसा कहा कि ऋषियों की विद्या है, किताब की बात आपको मैंने बताई। अब अगला विषय सुनिए। मैं कहता हूं या मैं अनुभव करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न और लग्नेश बलवान है तो फिर चाहे दशा किसी की भी हो, उस व्यक्ति के लिए वो अच्छी ही होगी। कई सारे दर्शक होंगे जो ज्योतिष को समझते हैं, तत्क्षण आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा, इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में कभी बुरा दिन आएगा ही नहीं। वो व्यक्ति आम व्यक्ति ना होकर के रावण हो गया कि मारे नहीं मरता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी विषय को आज समझाना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप सभी इस विषय को मान और जान चुके हैं कि जन्म कुंडली में लग्नेश का बली होना ही सब कुछ है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस बात तक को आप समझते हैं। अब सवाल उठता है कि लग्नेश के बली होने से महादशा किसी की भी हो, अच्छी कैसे होगी? इस सूत्र को समझाऊं उससे पहले एक दो बातें और समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, इसे आमतौर पर कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं क्योंकि उनको फायदा इसमें मिलता है, और बहुत से लोग जिनकी संख्या ज्यादा है वो ये मानते हैं कि यह दशा कष्टदायी होती है। लेकिन मैं अगर आपको जन्म कुंडली अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो मैं यही सलाह बता सकता हूं कि लग्न कोई भी हो, यहां तक कि आप मकर या कुंभ लग्न के भी क्यों न हो, राहु और शनि जो आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, लेकिन इनकी जब महादशा आपके जीवन में आएगी तो उस दशा काल में इनसे संबंधित जो पीड़ा है वो आपको देखना ही होगा। शास्त्र कहता है कि पापक ग्रह की दशा जब होती है तो वो चौथाई पापत्व वाला प्रभाव देते ही देते हैं। चौथाई, जैसे अगर वो आपके लग्न में कारक नहीं है, अगर मेष लग्न की कुंडली है, अगर कर्क और सिंह लग्न की कुंडली है, तो यहां पर शनि और राहु 100% अगर कष्ट देंगे तो मकर, कुंभ और कन्या, मिथुन, तुला में भी वो चौथाई कष्ट देंगे। क्यों देंगे? सवाल उठता है क्यों देंगे? क्योंकि ये उनका मूल स्वभाव है, ये उनकी मूल प्रकृति है। तो कोई भी ग्रह अपनी मूल प्रकृति कभी नहीं खोएगा, तो वो कारक भी होगा तब भी चौथाई वाला अपना बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव आपको देगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, जन्म कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं जैसे देव, गुरु, बृहस्पति और शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये शुभ ग्रह हैं। बुध अगर अकेले हैं या शुभ ग्रह के साथ हैं तो ये चाहे कोई भी लग्न हो, आपके लग्न में अकारक ही क्यों ना हो, अकारक होने के बावजूद ये 100% बुरा प्रभाव कभी नहीं देंगे।
वो चाहे आपकी कुंडली में मारक ही क्यों ना हो, विशेष करके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये मारक ही क्यों ना हो, अपनी दशा अंतर्दशा में केवल मारक वाली स्थिति कभी उत्पन्न नहीं करते। ये अपने स्वभाव के अनुसार शुभ फल देते ही देते हैं, चाहे वो आपके मार्केश ही क्यों ना हो। ये सूत्र आपने समझ लिया। अब पहले सूत्र पर पुनः आते हैं जहां मैंने आपको रोका था कि लग्नेश बली हो तो हर ग्रह की महादशा अच्छा फल कैसे देगी। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी, जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ में ही, कि आपको पता होना चाहिए कि जातक के जीवन काल में ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव तभी प्रदर्शित करता है जब उस ग्रह की महादशा हो। अगर कोई शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव कब देगा? जब उसकी महादशा होगी। यही उसके काल का, उसका समय है। अब मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह कोई है जो सबसे बढ़िया फल देने वाला है और उसकी महादशा ही ना आए, तो यूं समझ लीजिए कि एक दुर्भाग्य है कि उस जातक के जीवन काल में वो उस ग्रह की महादशा नहीं मिलेगी। हाँ, जब जब उसका अंतर आएगा तो उसका प्रभाव उसको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है लग्नेश। ये वैसे ही है जैसे परिस्थितियों को अपने दम पर बदलना। जातक की कुंडली में अगर लग्नेश उसके बली होंगे तो परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों न हो, उसको वो बदल लेगा। एक और बात, राज्य में सरकार किसी की भी चल रही हो, अगर केंद्र में मजबूत सरकार अपने बल पर है, वो 4 पार्टियों को जोड़ करके नहीं बनी है। फिर से, केंद्र में सरकार अगर मजबूत अवस्था में है, वो किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है। तो केंद्र में अगर उसकी राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं भी होगी, तब भी उसकी पार्टी के जो लोग होंगे वो एकदम से कमजोर कभी नहीं होंगे, चाहे वो अंदरूनी तौर पर ही क्यों ना हो। चाहे वो अंदरूनी तौर पर ही क्यों ना हो, पार्टी एकदम से कमजोर कभी नहीं हो सकती अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्या समझ में आया? अगर लग्न अत्यंत बली अवस्था में है, बली, यह बात तो 100% है कि जन्म कुंडली का पूरा पूरा विश्लेषण लग्न पर टिका हुआ है। पूरा, जितना ज्यादा आप जन्म कुंडली को समझेंगे, जितना ज्यादा आप जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, याद रखिएगा कि जितनी बातें आपको बताई जाती हैं कि ये चार्ट देखो, ये कहीं ना कहीं उलझने हैं। उलझन के अलावा कुछ नहीं है। अगर आंख बंद करके कहा जाए कि फलाने व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न बहुत मजबूत स्थिति में है, हम कोई भी चार्ट नहीं देखते, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में निसंदेह सफल होगा, हाँ तो होगा, बात खत्म। मैंने बताया था कि ये पार्ट बनाया क्यों गया, ये चार्ट बनाया क्यों गया? क्या बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मायने हैं, इसके मायने हैं। जैसे एक मेडिकल पढ़ रहा विद्यार्थी, उसको पढ़ाई के क्रम में हो सकता है बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई जाती होंगी, बहुत सी ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया और समझाया जाता होगा जिससे उसके पूर्ण अपने मेडिकल करियर में उसकी कोई आवश्यकता न पड़ती हो। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है कि पढ़ाई के क्रम में शायद मेडिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको सामान्य जानवरों पर, पशुओं पर, जैसे मेंढक इत्यादि पर भी सिखाया जाता है। क्या उनको पूरी लाइफ में अगर सर्जन वो बनते हैं तो उनको मेंढक का ऑपरेशन करना होता होगा? जवाब है ना। लेकिन पढ़ाई के क्रम में तो वो भी सिखाया जाता है। तो इसके मायने क्या है चार्ट के? ये सब चार्ट बेकार है? नहीं, ये सब काम के हैं। मैंने इसके लिए भी तर्क एक समझाया था आपको कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हमने देखा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहीं कोई मजबूती है ही नहीं, तो ऋषियों ने कहा घबराओ मत, इसके बाकी के और चार्ट में देखो, क्या इसके कहीं तत्वों में कुछ तो ऐसा हो जिसको हम बलि करके इसका जीवन सुखद बना सकें। समझ में आया कि जो मजबूत है, जरूरत ही नहीं कि उसको हम ये देखें। जो मजबूत है उसके लिए हमें क्या क्या देखना होगा, किसका हाथ मजबूत है कि पांव मजबूत है, किसका सब कुछ मजबूत है। कमजोर है तो ये देखना पड़ेगा कि भाई चलो शरीर से कमजोर है, क्या दिमाग से ताकतवर है, कुछ तो इसका मजबूत हो। बस इतनी सी बात है। तो जन्म कुंडली में लग्न बलवान हो तो मैंने अनुभव किया कि दशा अंतर्दशा किसी की भी आ रही है, ऐसा व्यक्ति लड़ रहा है। और फिर एक लाइन में इसको ऐसे समझ लीजिए, जिसकी चलती चलती है। एक कहावत कहते हैं कि उसका भूत भी हल जोतता है।
बस इतनी सी बात है। आज का मुख्य सूत्र इतना ही था कि जिसकी चलती चलती है भूत भी उसका हल जोतता है। और दिन खराब हो तो बात ही अलग, लेकिन अनुभव यही कहा कि कुंडली में लग्नपति बलवान तो दशा किसी की भी होगी, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आशा करता हूं ये छोटा सा कार्यक्रम महादशा के संदर्भ में आपको बहुत कुछ समझा गया होगा। आज के इस कार्यक्रम को केवल समझिएगा मत, जन्म कुंडली पर आजमाइए। ये अनुभव है, ये तब पता चलता है कि उसी समय परिस्थिति को लेकर के कोई व्यक्ति जूझ रहा है उसी राशि को लेकर के, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसी तरह की 7.5 ढैया उसको चल रही राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं और वो बम बम कर रहा है। कारण लग्न उसका मजबूत था या मजबूत है। अनुभव करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।